आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में दिशा पाटनी घर फायरिंग के मामले में पुलिस के 2 शूटर्स को ढेर करने से गैंगस्टर रोहित गोदारा की बौखलाहट सामने आ गई है। उसने बदला लेने की धमकी दी है, जिससे खलबली मच गई है। दिशा पाटनी के आवास पर सुरक्षा घेरा और कड़ा कर दिया गया है। कॉलोनी के बाहर गेट भी लग गया है। पहली मरतबा जुलूस मोहम्मदी में डीजे के साथ आने पर अंजुमन के ओहदेदार और मेंबर्स पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। भाखड़ा नदी में बड़े से मगरमच्छ को देखने के बाद दहशत फैली हुई है। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने एक दिल छू लेने वाला काम किया है। क्या ये और इस तरह की दूसरी सभी बड़ी खबरों की आइए आपको तफसील बताते हैं। रोहित गोदारा के बदला लेने की धमकी से खलबली। दिशा पाटनी के घर फायरिंग से जुड़े मामले में 2 शूटर्स रविंद्र और अरुण के पुलिस के एनकाउंटर में ढेर करने के बाद कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर धमकी भरी पोस्ट की है। उसने मारे गए दोनों शूटर्स को शहीद बताते हुए लिखा है कि उन्होंने धर्म के लिए बलिदान किया है, इसका बदला लिया जाएगा। पुलिस अब रोहित गोदारा की पोस्ट की जाँच कर रही है। इस पर सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हो गई हैं। बरेली में दिशा पाटनी के घर की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। सिविल लाइंस के चौपला के पास स्थित कॉलोनी, जहाँ की दिशा पाटनी के पिता रिटायर्ड सीओ जगदीश पाटनी, बहन रिटायर्ड मेजर खुशबू पाटनी रहती है, वहां गेट लगा दिया गया है। आने जाने वालों और यहां तक कि मीडिया पर्सन को भी अच्छी तरह से पड़ताल के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। जुलूस में डीजे लाने वाली अंजुमन पर मुकदमा। ईद मिलादुन्नबी पर जुलूस मोहम्मदी से जुड़ा एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है। जुलूस से पहले और बाद तक डीजे को लेकर तनातनी की खबरों के बीच अब इस मामले में पहली बार आयोजक अंजुमन की तरफ से मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया है, वो भी 4 नामजद और 50 नामालूम अज्ञात लोगों पर संगीन धाराओं में। ये मुकदमा पुराने शहर में जुलूस की आयोजक अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सचिव मोहम्मद अंजुम ने कराया है। मुकदमे में अंजुमन लश्कर अब्बास के सदर और मेंबर पर भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 191(2), 126(2), 115(2), 351 और 352(2) लगाई गई है। मंत्री धर्मपाल सिंह ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। सूबे के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने एक दिल छू लेने वाला काम किया है, तब जबकि वो आंवला से रामनगर जा रहे थे। मऊ चंदनपुर के पास सड़क हादसे में घायल दाढ़ी वाले बुजुर्ग और महिला को देखकर गाड़ी रुकवा ली। उतरकर बाहर आए, बीवी के साथ सड़क पर बैठे चचा से बात की, उसके बाद अपनी गाड़ी से उन्हें पास के अस्पताल में इलाज के लिए भेजा। महिला और बुजुर्ग हादसे में घायल हो गए थे। अनामिका सिंह नहीं, अब भूपेंद्र एस होंगे बरेली के कमिश्नर। शासन से IAS के तबादले की और सूची जारी की गई है। बरेली में बतौर कमिश्नर भेजी गई अनामिका सिंह के तबादले में फेरबदल कर दिया गया है। उनकी बरेली में की गई तैनाती को रद्द करते हुए अब आयुक्त खाद्य एवं रसद बनाया गया है। उनकी जगह पहले यहाँ तैनात भूपेंद्र एस चौधरी को बरेली का कमिश्नर बनाकर भेजा गया है। बरेली कमिश्नर सौम्या अग्रवाल को पहले ही प्रयागराज भेजा जा चुका है। भाखड़ा नदी में दिखा मगरमच्छ तो फैली दहशत। पिछले 1 सप्ताह से भाखड़ा नदी में मगरमच्छ दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत है। नदी के किनारे बसे गांवों के लोग लगातार विशालकाय मगरमच्छ को देख रहे हैं। डर के कारण ग्रामीण अब अपने पशुओं को नदी में पानी पिलाने और नहलाने नहीं ले जा रहे हैं। स्कूली बच्चे भी नदी पार करने से घबराने लगे हैं। गांव रेतीपुरा, बलेही, पहाड़पुर, मडवा और वंशीपुर के लोगों का कहना है कि कई बार मगरमच्छ को गांव के पास पानी से निकलते हुए देखा है। नाविक महेंद्र मल्ला ने बताया कि जब वो नाव से सवारियों को नदी पार करा रहे थे, तभी मगरमच्छ नाव के पीछे पीछे आया, जिससे सवारियां और उनकी जान खतरे में पड़ गई थी। जमीन की धोखाधड़ी में गैंग सरगना गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन सेल ने जमीन के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गैंग के सरगना को भी गिरफ्तार कर लिया है। वो काफी समय से फरार चल रहा था। क्राइम ब्रांच इस मुकदमे से जुड़े कई लोगों को पहले ही गिरफ्तार करके जेल पहुंचा चुकी है। सरगना आज झुमका तिराहा के पास हाथ आया है। क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर मुकेश कुमार के मुताबिक पकड़े गए गैंग के सरगना का नाम लाखन सिंह यादव है और वो पड़ोसी जिला रामपुर में बिलासपुर के गांव कोठा जागीर का रहने वाला है। ये गैंग फर्जी जमीनें दिखाकर लोगों से धोखाधड़ी करता है। कोई जमीन का मालिक तो कोई वकील बनकर ग्राहक फंसाता है। घर के बंटवारे पर भाइयों के बीच मारपीट। थाना भित्री चैनपुर के इलाके परसौना गांव में घर के बंटवारे को लेकर भाइयों में आस्तीन चढ़ गई। पहले कहा सुनी और फिर मारपीट होने लगी। इससे खलबली मच गई, चीख पुकार होने लगी। असलम खान ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है। उनका कहना है कि वो अपने छोटे भाई को समझा रहा था, तभी शाहनूर की तरफ से कुछ रिश्तेदारों ने मारपीट शुरू कर दी। बाद में झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देते हुए फरार हो गए। पड़ोसियों के झगड़े में मार दी तमंचे की बट। थाना मीरगंज के गांव नौसेना में पड़ोसियों के बीच झगड़ा हो गया। मारपीट से खलबली मच गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंच गई। घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया। अस्पताल में भर्ती घायल प्रियांश ने बताया कि उनका छोटा भाई अर्जुन घर के बाहर बैठा था, तभी पड़ोसी लाल सिंह ने उसे अपशब्द कहे और विरोध करने पर तमंचे की बट से प्रहार किया। भाई को बचाने पहुंचने पर उससे भी मारपीट की गई। प्रियांशी। कहाँ रहती हो? नौसना। खाना कौन सा लगता है?
मीरगंज। किसने मारा था आपको? लालू सिंह ने। क्यों मारा था? बिना बात के। पहले भाई से मतलब भाई बैठा था गेट पे तो उसके लात मारी थी। फिर मतलब वो लोग 112 बुलाई, फिर 112 वाले बोले थाने जाओ, थाने जाए मतलब जेंट्स सारे थाने चले गए थे। फिर हम लेडीज़ बचे थे, मैं रीडिंग कर रही थी अपनी। किसने मारा था आपको? लालू सिंह। क्या मारा था? तमंचे की वेट। कब की घटना है ये? कल शाम। बस चालक को टेम्पो चालक ने पीटा लूटा। थाना किला के इलाके सिटी पुलिया पर बस चालक दीपक से मारपीट की गई। उनका कहना है कि वो गया से लौटने पर सिटी पर बस खड़ी करने के बाद मणिनाथ में अपने घर जा रहे थे, तभी टेम्पो चालकों ने उनसे मारपीट की और 17,000 रुपए भी छीन लिए। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस छानबीन कर रही है। शामतगंज के डाकघर में देरी पर भड़की भीड़। आधार कार्ड बनवाने सुबह शामतगंज डाकघर में भारी भीड़ लगी थी। इस बीच कुछ लोग हंगामा करने लगे। एक व्यक्ति ने दरीडर हिंदी के दफ्तर में फोन किया। हमने मौके पर पहुंचकर लोगों से बातचीत की तो सामने आया कि सर्वर डाउन होने की वजह से थोड़ी देर के लिए काम रुका था, लेकिन अब आधार कार्ड बन रहे हैं। सुनवाते हैं कि लोगों ने हमसे बातचीत में वहाँ क्या कहा है। अभी कोई हंगामा वगैरह हुआ है? थोड़ी लोग जो है बगैर लाइन के जा रहे थे, बगैर लाइन के थोड़े लोग जा रहे थे, तो इस वजह से थोड़ी परेशानी हो रही थी। अब लाइन सही चल रही है। जी जी। ममता। कहाँ से? बासो मंडी से। कोई दिक्कत वगैरह आ रही है? अरे भैया बहुत दिक्कत है, इतनी लाइन लगानी पड़ रही है रोज आकर। 4 दिन हो गए चक्कर काटते हुए, अब भी नहीं बना काम। मोहम्मद परवेज़। क्या बनवाने हैं? मैं आधार कार्ड में अपडेशन कराने आया था। कोई दिक्कत हो रही है क्या? नहीं, दिक्कत तो कोई नहीं। फॉर्म आज मिल रहे हैं, 1 दिन 2 दिन के बाद लोग जमा करने आ रहे हैं। थोड़ा ये है कि समय लग रहा है क्योंकि लाइन लंबी लगी हुई है। सुरजीत सिंह। क्या दिक्कत हो रही है? सूचना मिल रही थी हंगामा हो रहा था और हंगामा तो हुआ नहीं यहाँ पे अभी, अच्छा, हमने तो नहीं कितने देखा। फॉर्म बांटे जा रहे हैं रोज? रोज 40 फार्म बांटे जाते हैं। कितने लोग आ जाते हैं? लोग तो 150-200 आ जाते हैं डेली। किस पोस्ट पर है? मैं यहाँ पे कार्यवाहक पोस्टमास्टर। टोल प्लाजा के पास टक्कर से 2 की मौत। थाना भोजीपुरा के दोना टोल प्लाजा पर गुजरे दिन हादसे में ऑटो चालक जुल्फिकार और उनके ऑटो में बैठी सवारियां जख्मी हो गई थीं। टक्कर मारने वाला वाहन हादसे के बाद फरार हो गया था। जुल्फिकार के साथ ऑटो में बैठे भूरे शाह की भी मौत हो गई है। भूरे शाह भोजीपुरा के गांव उदयपुर बन्नूजान के ही रहने वाले थे। बिहार से काम करके वो वापस लौट रहे थे। मेरा नाम अमजद अली। कहाँ रहते हैं आप? उदयपुर बन्नूजान। ये बिहार से काम करके आया था, जंक्शन पे उतरा, उसने टेम्पू करा था भोजपुरा लिए, तो उसने फिर पीछे टक्कर मार दी किसी वाहन ने। कब की घटना है ये 17 तारीख की है। तो मौके पे मौत हुई थी या इलाज के दौरान मौत? ये इलाज में हो गई थी। क्या करते थे आपके? ये काम करके आता, साड़ी में था पुरानी। शादी हो रखी थी? शादी नहीं हुई थी। परिवार में कौन कौन है? परिवार के माता पिता हैं, भाई हैं। साइबर ठगी का शिकार हुआ युवक, 39,000 रुपए की चपत। थाना सुभाष नगर क्षेत्र की वीडियो कॉलोनी में रहने वाले अंकित से 39,000 की ठगी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि वो SBI क्रेडिट कार्ड धारक हैं, जिसके कार्ड से प्रत्येक माह की 7 तारीख को ऑटो डेबिट की प्रक्रिया होती है। 1 जुलाई को शाम उनके मोबाइल पर एक कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को SBI क्रेडिट कार्ड का ग्राहक सेवा प्रतिनिधि बताया और कहा कि तकनीकी खराबी के कारण इस बार ऑटो डेबिट नहीं होगा, उसे आज ही स्वयं भुगतान करना होगा। तब क्रेडिट कार्ड से फोन पे ऐप के माध्यम से 39,000 की ट्रांजैक्शन कर दिया। इसके कुछ देर बाद ही मोबाइल पर क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग के मैसेज आने लगे, जिससे उसे धोखाधड़ी का एहसास हुआ। पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दे दी है। त्योहारों पर कलेक्ट्रेट में तय हुई रणनीति। DM अविनाश सिंह की अध्यक्षता और SSP अनुराग आर्य की मौजूदगी में आगामी त्योहारों दुर्गा पूजा, रामलीला, दशहरा आदि के मद्देनजर जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में विकास भवन सभागार में बैठक हुई। बैठक में क्षेत्र और थानावार आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी ली। पूछा गया कहीं पर किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं है। दुर्गा पूजा के उपरांत होने वाले विसर्जन, शोभा यात्राएं, पटाखा, लाइसेंसधारी विक्रेताओं के भंडारण पर भी बात हुई। सोशल मीडिया को लेकर कहा गया कि गलत टिप्पणी, अफवाह फैलाने वालों को चिन्हित करें और उन पर कठोर कार्रवाई की जाए। बैठक में प्रधानी चुनाव के नजरिए से पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान और प्रत्याशी पर भी ध्यान दें कि चुनावी लाभ के लिए कोई गलत काम न कर पाएं। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए दरीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।